हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से साइंस वर्ल्ड के यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं आप लोग? आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और होना भी चाहिए। चलिए आज देखते हैं हम लोग बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। बायोलॉजी में ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ रहे हैं क्लास 12 का। तो लेक्चर 7 तक हो चुका है, आज लेक्चर 8 करेंगे। तो हम लोग कल का जो लेक्चर पढ़े थे, कल का लेक्चर में हम पढ़े थे कि स्पर्म का स्ट्रक्चर कैसा होता है, यानी शुक्राणु की संरचना कैसे होती है, उसके नामकरण किए थे, यानी उनके पार्ट पार्ट सबका नाम लिखे थे। तो हम लोग जो मेल का जो पूरा चैप्टर मतलब फर्स्ट दिन जो हम पूरा चैप्टर का ओवरव्यू बताए थे, उस ओवरव्यू से हम लोग आधा कम यानी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का हम लोग पूरा पढ़ चुके हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्या पढ़ेंगे? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मादा जनन तंत्र। क्या? मादा जनन तंत्र के बारे में हम लोग को डिटेल में पढ़ना है। मादा जनन तंत्र पढ़ने में उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं है, क्योंकि बहुत आसान रहता है, तो तुरंत ख़त्म हो जाएगा मादा जनन तंत्र। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मादा जनन तंत्र। देखिए, आप लोगों को पता होगा कि मानवों में जो है ना लैंगिक जनन होता है। तो लैंगिक जनन करने के लिए दो पेरेंट भाग लेते हैं, यानी दो जीव भाग लेते हैं, एक मेल और एक फीमेल लेते हैं भाग। तो हम लोग मेल का पूरा पढ़ के ख़त्म कर दिए हैं। तो आज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का क्लास होगा। क्या होगा? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो आज का टॉपिक आप लोग डालिएगा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी मादा जनन तंत्र आप हिंदी में लिख लीजिएगा, मादा जनन तंत्र। तो मादा जनन तंत्र का जो हम लोग फिगर पहले बनाएंगे, फिगर बनाने सीखेंगे, उसका नामकरण करेंगे। और उसके तो मादा जनन तंत्र में जो है ना इंपॉर्टेंट चीज़ यानी उसका प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो आ जाता है, वो आ जाता है ओवरी। क्या आता है? ओवरी। तो ओवरी को हम लोग यानी अंडाशय को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम लोग इंपॉर्टेंट जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन था वह क्या था? टेस्टिस। तो टेस्टिस को हम लोग वेरी इंपॉर्टेंट में पढ़े थे। तो उसी प्रकार चलेगा मादा में भी। जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है वह ओवरी है, तो ओवरी को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। और जो उसके छोटा मोटा चीज़ जो है उसको हम लोग 2-3 लाइन में लिखते जाएंगे और ख़त्म करते जाएंगे। तो हम लोग जो स्टार्ट करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, पहले देखेंगे कि कैसे उसका फिगर बनता है। पहले फिगर बनाने सीखेंगे, उसके बाद उसका नाम लिखेंगे। तो देखिए बहुत आसान है। देखिए कैसे होगा, थोड़ा छोटा बनाएंगे। देखिए ये ऐसे लेके जाइएगा, फिर ये थोड़ा सा उभार ऊपर में दीजिएगा, थोड़ा सा उभार अच्छा से दीजिएगा। देखिए थोड़ा लेट लगेगा, ये दीजिएगा, फिर ऐसे कर दीजिएगा। इतना कर दिए। इतना करने के बाद फिर यहाँ से एक लाइन यहाँ तक ले जाइएगा, और यहाँ से थोड़ा सा ऐसे। क्या? ऐसे देखिएगा बनेगा। एक बार में हमसे भी तो ना ऐसे। हाँ चलिए ठीक है, समझने के लिए ठीक है। ज़्यादा गड़बड़ करेंगे तो फिर ख़राब हो जाएगा। ठीक है, ये ठीक है। तो चलिए देखिए यहाँ क्या होता है, इसको थोड़ा सा नीचे करेंगे। ये इसको जो हम लोग 10वां में पढ़ते हैं, इसके बाद ये थोड़ा सा उभार देंगे, ऐसे करके उभार देंगे। बताएंगे आगे में ये उभार क्यों है। फिर इसमें उंगली नुमा संरचना देते हैं। क्या देते हैं? उंगली नुमा संरचना देते हैं। इस पट्टे भी थोड़ा सा उभार देंगे, इसके बाद ऐसे लिखेंगे। इसमें भी उंगली नुमा संरचना देते हैं। तो ये जो हम लोग 10 में पढ़े थे, इसको पूरा ये पूरा पढ़े थे कि ये क्या है? फ्लैपियन ट्यूब। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? फ्लैपियन ट्यूब, और वो हिंदी में कहते हैं अंडवाहिनी। 10वां तक जो पढ़े थे हम लोग पूरे, इसका नाम क्या जानते थे कि अंडवाहिनी है। क्या? अंडवाहिनी है। कितना जोड़ा होता है? एक जोड़ा होता है। कितना जोड़ा होता है? एक जोड़ा होता है। लेकिन ये 12 क्लास है, तो इसको हम लोगों को जो है ना डिटेल में पढ़ना है। तो अलग अलग जगह पे ना नाम इसका अलग अलग है, समझे? इसका अलग अलग जगह पर इसका नाम अलग अलग है। तो इस पूरे को हम लोग कहते हैं फ्लैपियन ट्यूब यानी अंडवाहिनी, या इसको दूसरा नाम ओविडक्ट भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? ओविडक्ट कहते हैं। तो इसका नाम जो है, ये जो उंगली नुमा जो संरचना है उसको फिमरियन कहते हैं। क्या कहते हैं? फिमरियन। क्या कहते हैं? फिमरियन यानी झिल्लरी। क्या कहते हैं? झिल्लरी। क्या कहते हैं? झिल्लरी। इसको नीचे हिंदी में याद रखिएगा, झिल्लरी। यानी इंग्लिश में याद रखिएगा, फिमरिया कहते हैं। फिमरिया के ऊपर वाला जो पार्ट है ना, ये टीप आकार का होता है। ये टीप आकार का देखिएगा, दोनों साइड टीप आकार का होता है। यानी ऐसे देखे होंगे आप लोग टीप आकार का, ऐसे पढ़े होंगे आप लोग। टीप नहीं होता है बोला, जिसमें तेल उल ढालता है, वह टीप वाला। तो यहाँ पर ना टीप आकार का संरचना बनती है दोनों साइड। तो इसका वो कहते हैं इनफेंडिबुलम। क्या कहते हैं? इनफेंडिबुलम।
इनफंडिबुलम यानी कीप कहते हैं। क्या कहते हैं? कीप, हिंदी में कीप। क्या कहते हैं? कीप। क्या कहते हैं हिंदी में? कीप। देखिएगा ये फीमेल का झिल्लरी ये है, तो ये इनफंडिबुलम का कीप होता है। क्या कहते हैं? उसको कीप कहते हैं। कितना समझ गए? फिर ये जो उभरा हुआ भाग जो है इसको नाम देते हैं एम्पुला। इसको इंग्लिश में ही जानना है, वो एम्पुला। एम्पुला के ऊपर एक और स्थान होता है जिसको हम लोग कहते हैं स्थैमस। क्या कहते हैं? स्थैमस। स्थैमस जो है सबसे लास्ट वाला पार्ट जो है, ये लास्ट वाला जो पार्ट है इसका नाम देते हैं हम लोग, इसका नाम देते हैं यूटेराइन पार्ट। क्या कहते हैं? पार्ट। देखिए हम लोग 12 में इतना डिटेल में पढ़ते हैं, देखिए इसका कितना कितना नाम अलग हुआ, लेकिन हम लोग जो 10 में पढ़ते हैं उसको क्या कहते हैं? इस पूरे को कहते हैं क्या? अंडवाहिनी कहते हैं, यानी फ्लैपियन ट्यूब कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्लैपियन ट्यूब। तो 12 में हम लोग को डिटेल में पढ़ना पड़ता है, इसलिए नाम इसका अलग अलग जानते हैं। तो एक लाइन भी लिखेंगे सबके बारे में, क्या क्या चीज़ है, क्या काम है, क्या नहीं करता है, उसके बारे में लिखेंगे। तो इस पूरे को हम लोग जो कहते हैं, इस पूरे को कहते हैं ओविडक्ट या अंडवाहिनी या फ्लैपियन ट्यूब। फ्लैपियन ट्यूब क्या कहते हैं? फ्लैपियन ट्यूब। ये तीनों एक ही नाम है। ओविडक्ट बोलिए या अंडवाहिनी बोलिए या फ्लैपियन ट्यूब बोलिए, तीनों का एक ही नाम है। उसके बाद देखिए हम लोग क्या जानते हैं, इसमें जो है एक जोड़ा अंडाशय होता है। क्या होता है? एक जोड़ा अंडाशय होता है। अंडाशय होता है, एक जोड़ा अंडाशय होता है, दोनों साइड होता है एक जोड़ा। देखिए इसको क्या कहते हैं? ओवरी यानी अंडाशय। क्या कहते हैं? अंडाशय ओवरी। क्या है? ओवरी। तो देखिए इतना जितना पार्ट ये सब में नाम लिखे उतना भी इसमें होगा, तो हम एक ही तरफ लिखें। अब एक जोड़ा समझ लीजिएगा, समझे ना? तो दोनों जगह लिखना ये तो मूर्खा वाला बात है। एक टाइप हम लिख दिए, एक साइड लिख दिए हम, आप लोग समझ लीजिएगा। और देखिए इसमें क्या होता है, ये जो है ये जो ना गर्भाशय यानी यूटेराइन जो है, ये गर्भाशय का पूरा पार्ट है। ये पूरा गर्भाशय पार्ट है। इसके 3 भागों में बांटा गया है। गर्भाशय को 3 भागों में बांटा गया है। एक ऊपर वाला ये भाग, और नीचे वाला को कहते हैं बॉडी, और तीसरा वाला कहते हैं कर्विक्स यानी गर्भाशय गिरिवा कहते हैं। गर्भाशय गिरिवा कहते हैं यानी कर्विक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्विक्स। तो इसका ऊपर वाला जो भाग है इसको कहते हैं यूटेराइन फंडस। क्या है? यूटेराइन फंडस। ये भाग को, कौन भाग को? ये भाग को यूटेराइन फंडस। और इस भाग को कहते हैं, देखिएगा इस भाग को कहते हैं हम लोग यूटेराइन कैविटी। कैविटी मतलब खाली जगह जो रहता है, गुहा। यूटेराइन कैविटी यानी गर्भाशय गुहा। क्या? गर्भाशय गुहा या गर्भाशय की गुहा। क्या? गर्भाशय की गुहा। ये हुआ। ये जो है ना थोड़ा लंबा रहता है, देखिए अच्छा से बना देते हैं। ये लंबा होता है। इस दीवार को हम लोग कहते हैं कैर्विनल कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्विक्स कहते हैं। सर्विक्स यानी गर्भाशय गुहा कहते हैं। क्या कहते हैं? गर्भाशय गिरवा। गर्भाशय गिरवा कहते हैं। ये 3 भाग हुआ। देखिए ये 3 भाग हुआ। एक हुआ यूटेराइन फंडस, और एक हुआ यूटेराइन कैविटी यानी गर्भाशय की गुहा, और तीसरा हुआ क्या? गर्भाशय गिरवा। क्या हुआ? गर्भाशय गिरवा। गर्भाशय की गुहा और गर्भाशय गिरवा, ये 3 भाग हुआ। यानी किसका 3 भाग हुआ? ये यूटेरस का, यानी जब गर्भाशय का 3 भाग होता है तो उसका नाम लिख दिए। फिर जो है ना गर्भाशय का जो है ना 3 परत होता है। इसमें मतलब 3 दीवार रहता है इसका। ऊपर वाला का दीवार को यानी सबसे ऊपरी वाला दीवार को हम लोग कहते हैं पेरीमेटेरियम। क्या कहते हैं? पेरीमेटेरियम, जिसको कहते हैं हिंदी में क्या कहेंगे? परिगर्भाशय। हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख रहे हैं, टेंशन मत लीजिए। जहाँ पर हिंदी होगा वहीं पर लिखेंगे।
यानी अब जिसका हिंदी होता है नहीं होगा तो हम कैसे बनाएंगे? क्या कहते हैं? पेरी, आप रखिएगा याद, पेरीमेट्रियम ही। और अंदर वाला भाग में जो है ना बहुत मसल रहता है, तो इसका नाम देता है मायोमेटेरियम। मायोमेटेरियम यानी गर्भाशय पेशी स्तर। क्या था? पेशी स्तर। गर्भाशय पेशी उत्तर, क्योंकि इसमें पेशी रहता है बहुत सारा। और सबसे अंदर वाला भाग को कहते हैं इंडोमेटेरियम। क्या कहते हैं? इंडोमेटेरियम यानी गर्भाशय अंतःस्तर। अंतःस्तर, ये 3 होता है। ये क्या हुआ मेरा? ये टोटल मेरा क्या हुआ? जगह तो नहीं है, ये तीनों, ये मेरा तीनों क्या हुआ? यूट्रस वाल, यूट्राइन वाल है। क्या? यूट्राइन वाल यानी गर्भाशय की दीवार। क्या हुआ? गर्भाशय की दीवार। ये क्या है? यूट्राइन वाल है, यानी गर्भाशय की दीवार है। ये सब जो 3 दीवार से भरा हुआ रहता है। पहले को कहते हैं पेरिकाइमा, दूसरे को कहते हैं माइकोमेटेरियम, तीसरा को कहते हैं ये इंडोमेटेरियम। क्या कहते हैं? इंडोमेटेरियम कहते हैं। इतना समझ गए? अब देखिए इसको कहते हैं, देखिए इस जगह को गला वाला दीवार जो है, ये गला वाला जो सोचिए गला है, ये गला वाला को कहते हैं कर्विक्स। क्या कहते हैं? सर्विक्स कहते हैं। और ये जो इस नाल को कहते हैं, इस नाल को हम लोग कहते हैं, थोड़ा नीचे लिखते हैं, इस नाल को कहते हैं हम लोग कैर्विनल कैनाल यानी ग्रीवा नाल। क्या कहते हैं? ग्रीवा नाल क्या होता है? ग्रीवा नाल। कैर्विनल कैनाल को कहते हैं क्या कहते हैं हिंदी में? गिलवा नाल। क्या कहते हैं? गिलवा नाल। देख लीजिए, गिलवा नाल कहते हैं। और फिर इसके अंदर जो है ना ऐसा स्थान बना रहता है। देखिए थोड़ा सा दिखा देते हैं। ऐसा होता है। लास्ट वाला भाग को कहते हैं बेजना। क्या कहते हैं? योनि। क्या कहते हैं हिंदी में? योनि, बेजना। कहते हैं बेजना, योनि। क्या कहते हैं? योनि। ये हो गया, इतना लिख लिया हम लोग। और जिससे जुड़ा हुआ रहता है ओवरी, जिससे जुड़ा हुआ रहता है उसको हम लोग कहते हैं क्या पता है आपको? डीप ग्रंथि बंधन। क्या कहते हैं? डीप ग्रंथि बंधन। इंग्लिश में कहते हैं ओविनरी लिगामेंट। क्या कहते हैं? लिगामेंट, ओविनरी लिगामेंट ये कहते हैं। इतना जान गए हम लोग। तो हम लोग जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, इम्पोर्टेंट में मेरा क्या है? ओवरी है। क्या है? ओवरी या एक जोड़ा होता है। इसके बारे में हमको डिटेल में पढ़ना है। जिसको डिटेल में पढ़ेंगे उसको लास्ट में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? लास्ट में। पहले ये सब जो है ना थोड़ा सा जो फ्लैपियन ट्यूब का जो जितना अंग है उस सब के बारे में 1-2 लाइन लिखेंगे। और फिर उसके बाद हम लोग ये लिखेंगे, इसका तीसरा नंबर ये गर्भाशय का दीवार ये पढ़ेंगे। गर्भाशय की पार्ट पढ़ेंगे। 3 पार्ट होता है, एक यूट्राइन फंडस, दूसरा यूट्राइन कैविटी, और तीसरा होता है ये सर्विक्स होता है। क्या होता है? सर्विक्स होता है। तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे दूसरा नंबर में पढ़ेंगे। ये क्या होता है? गिलवा नाल यानी कैर्विनल कैनाल क्या है, फिर योनि क्या है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोग जो है अभी जो लिखेंगे उसको हम लोग पहले हम ऐसे एक बार बोल देते हैं टोटल के बारे में, सबके बारे में क्या क्या लिखना है, क्योंकि इसको मिटाएंगे तो फिर आपको लिखने में दिक्कत होगा। क्या होगा? दिक्कत होगा। तो हम अभी पहले इसको एक बार बोलेंगे। क्या बोलेंगे कि ये बनाइए, इसको बारे में लिखना है। तो सुनिए अब, फिर हम मिटा के लिख सकते हैं। हम लिख देंगे एक बार मिटा के, फिर से डायरेक्ट लिखते जाएंगे। एक बार सुना रहेगा तो आपको अच्छा रहेगा, क्योंकि एक बार हम पहले बता देते हैं इसके बारे में क्या क्या है। देखिए पहला नंबर में मेरा डलाएगा कि ओविडक्ट या अंडवाहिनी मारिएगा। यानी पहला वाला जो मेरा डलाएगा यहाँ पॉइंट, ओविडक्ट या अंडवाहिनी क्या चलेगा? अंडवाहिनी। इसमें लिखाएगा क्या है? फ्लैपियन ट्यूब जो है ये अंडवाहिनी कितना जोड़ा है? एक जोड़ा है कि नहीं?
तो आपको लिखाएगा एक जोड़ा है और इसकी जो लंबाई होती है ना 12 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है? 12 सेंटीमीटर होता है। यानी फ्लैपियन ट्यूब का यानी अंडवाहिनी की जो लंबाई होती है वह 12 सेंटीमीटर होता है। और यह कहाँ उपस्थित रहता है? यह ओवरी यानी अंडाशय तथा गर्भाशय के बीच स्थित होता है। कहाँ होता है? ये क्या है? मेरा गर्भाशय है, ये मेरा गर्भाशय है और ये क्या है? अंडाशय। अंडाशय तो ये गर्भाशय तथा अंडाशय के बीच स्थित होता है। क्या होता है? स्थित होता है। तो आप पहला पॉइंट में लिखिएगा, पहला पॉइंट हम बोल रहे हैं, आराम से लिखिएगा। देखिए लिखिएगा कि यह एक जोड़ा लगभग 12 सेंटीमीटर लंबा नली है जो ओवरी तथा अंडाशय के ओवरी तथा ये गर्भाशय के बीच स्थित होता है। क्या होता है? गर्भाशय तथा अंडाशय के बीच स्थित होता है। दोनों मिला के उल्टा सीधा लिख सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। एक बार फिर से सुनिए, यह एक जोड़ा लगभग 12 सेंटीमीटर लंबा नली है जो ओवरी तथा यूट्राइन कैविटी के बीच स्थित होता है। ये लिख लीजिएगा, हो गया। दूसरा पॉइंट में लिखिएगा कि लिखिएगा दूसरा नंबर में, यह गर्भाशय की ओर से खुलता है। यदि गर्भाशय की ओर से खुलता है तथा दूसरा पॉइंट में लिखिएगा, यह गर्भाशय की ओर से खुलता है तथा अंडाशय की ओर मुड़ा हुआ रहता है। क्या लिखिएगा? गर्भाशय की ओर से खुलता है और अंडाशय की ओर मुड़ा हुआ रहता है। देखिए मुड़ा हुआ रहता है। दूसरा पॉइंट। अब तीसरा पॉइंट में कुछ नहीं लिखिएगा। तीसरा पॉइंट में हमारा होगा कि इनके निम्न भाग है। क्या है? इसके निम्न भाग है। इसके निम्न भाग है। तो निम्न भाग में क्या क्या लिखिएगा? पहले आप लिखिएगा इनफेंडिबुलम। क्या लिखिएगा? पहला नंबर में आप डालिएगा इनफेंडिबुलम, यानी तो आप बोलिएगा कि ये फिमरिया कहाँ गया? तो फिमरिया को ना ये कुछ नहीं है, वह खाली उंगलीनुमा संरचना है। उंगलीनुमा संरचना जो कि रिसीव करता है किसको? अंडाणु को। जब ओवरी में अंडाणु बन जाता है तो उसको रिसीव करता है। क्या करता है? रिसीव करता है। तो उसी में तो इनफेंडिबुलम में ही हम ये छिल्लरी लिख लेंगे, यानी फिमरियन लिख लेंगे। तो इनफेंडिबुलम डाल के लिखिएगा आप कि यह, अब हम इसका बता रहे हैं पॉइंट में। हम देखिए एक बार ऐसे बोल रहे हैं तो लिख सकते हैं आप लोग, कोई बड़ा बात नहीं है। फिगर रहता है तो फिगर से देख के लिखाने में कोई दिक्कत नहीं होता है। तो पहला पॉइंट में लिखिएगा इनफेंडिबुलम डाल के, यानी कीप डाल दीजिएगा। हिंदी में कीप डाल दीजिए, क्योंकि यह कीप के आकार का होता है। जब NCERT आप खोलिएगा ना तो कीप लिखा हुआ आएगा इनफेंडिबुलम में। तो लिखिएगा यह गर्भाशय के सबसे अगला भाग है। क्या है? अगला भाग है। यह गर्भाशय का सबसे अगला भाग है। यह गर्भाशय के सबसे अगला भाग है। क्या लिखिएगा? देखिए सुनिए फिर से। तो ये क्या है? ये फ्लैपियन ट्यूब है। तो ये फ्लैपियन ट्यूब का मतलब अंडवाहिनी का ही सबसे क्या है? अगला भाग है। तो आप लिखिएगा दूसरा। अब देखिए, अब सुनिए, इनफेंडिबुलम का आप मारिएगा, वो टॉपिक बनिएगा, उसमें लिखिएगा। देखिए क्या लिखिएगा, यह अंडवाहिनी का सबसे अगला भाग है। क्या है? सबसे अगला भाग है जो कीप का आकार का होता है। जो कीप का आकार का होता है। क्या होता है? यह कीप का आकार का होता है जिसे फिमरियन में उंगलीनुमा संरचना उभार आता है, जिसे हम लोग फिमरियन कहते हैं। इतना ही लिखना है इसमें। यह अंडवाहिनी के सबसे अगला भाग है जो कीप के उभार जैसा लगता है, यानी उभार दिखा जाता है, और जिसे फिमरियन भी, इसमें उंगलीनुमा संरचना आता है जिसे हम लोग फिमरियन कहते हैं। क्या कहते हैं? फिमरियन कहते हैं। इतना लिखना था, लिख लिए। अब देखिए, अब हम लोग एम्पुला लिखेंगे। क्या लिखेंगे? एम्पुला। दूसरा में डालिएगा एम्पुला। क्या है? एम्पुला। एम्पुला में लिखिएगा कि यह अंडवाहिनी का वह भाग है जहाँ निषेचन की क्रिया होती है। यानी अंडाणु जो आके ना यहीं पर रहता है, एम्पुला में ही रहता है, और इधर से शुक्राणु आता है और यहाँ निषेचन होता है, यानी फर्टिलाइजेशन होता है। कहाँ होता है? एम्पुला में। यही लिखना है। यह अंडवाहिनी का वह भाग है जहाँ निषेचन की क्रिया होती है। इतना लिख दिए। इतना लिख दिए तो हो गया। अब लिखेंगे स्टाइमस। क्या लिखेंगे? स्टाइमस।
अब डालेंगे स्थैमस पॉइंट। स्थैमस में लिखेंगे यह अंडवाहिनी का वह भाग है जो एम्पुला तथा यूट्राइन पार्ट के बीच स्थित होती है। कहाँ होता है? यूट्राइन पार्ट तथा एम्पुला के बीच स्थित होता है। इतना लिख देंगे। उसके बाद हमको लिखना है यूट्राइन पार्ट। क्या लिखना है? यूट्राइन पार्ट। तो यूट्राइन पार्ट डालिएगा, छोटा छोटा चीज़ है, लिख लेंगे। तो यूट्राइन पार्ट डाल के लिखिएगा इसमें कि यह अंडवाहिनी का, यानी आप अंडवाहिनी या फ्लैपियन ट्यूब दोनों लिख सकते हैं। तो यह अंडवाहिनी का सबसे आखिरी भाग है जो जिससे गर्भाशय जुड़ता है, जिससे गर्भाशय जुड़ा हुआ रहता है। क्या होता है? ये देखिए यूट्राइन कैविटी गर्भाशय लगा हुआ है, तो क्या होता है? इसी से जुड़ता है। किससे जुड़ेगा? यूट्राइन पार्ट से। तो आप लिखिएगा यूट्राइन पार्ट से अंडवाहिनी का आखिरी भाग है जो गर्भाशय से जुड़ता है। किससे जुड़ता है? गर्भाशय से जुड़ता है। क्या होता है? गर्भाशय से जुड़ता है। इतना लिख लेंगे। तब अब हम लोग, ये पार्ट खत्म हो गया। कितना पार्ट हुआ? ये पार्ट पूरा खत्म हो गया मेरा। ये लिख दिए हम लोग। क्या भाई? ये हम लिख दिए। अब हम लोग लिखेंगे ये क्या लिखेंगे? गर्भाशय के बारे में। किसके बारे में लिखेंगे? गर्भाशय। किसके बारे में? गर्भाशय के बारे में लिखेंगे। तो उसके बाद आप पॉइंट डालिएगा गर्भाशय, 2 नंबर देखें गर्भाशय के बारे में। इसमें लिखिएगा ये उल्टा नाशपाती देखें, ऐसे होता है, इससे होता है, इससे जुड़ा होता है। तो ये नाशपाती उल्टा नाशपाती की तरह ये देखने में लगता है। तो ये उल्टे नाशपाती के जैसा देखने में लगता है। क्या लिखिएगा? गर्भाशय पॉइंट डाल के ये लिखिएगा ये उल्टे नाशपाती की तरह देखने में लगता है। इतना ही लिखिएगा इसमें। ये लिखने के बाद आप डालिएगा फिर कि इसके 3 पार्ट होते हैं। इसके 3 पार्ट या 3 प्रकार होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। हम एक काम करते हैं, हम इधर लिख लिए नहीं, हम इसको मिटा देते हैं। इसको हम मिटा देते हैं। आप एक बार देख लीजिए, नहीं तो कभी नहीं देखने दिए, देख लीजिए। क्या कि इस तरह नहीं लिखाने में बन रहा है, तो हम इधर मिटाएंगे। क्या करेंगे? मिटाएंगे। अब मिटाते हैं इसको। तो इधर हम लिखेंगे पॉइंट ना, तो आपको देखने में भी अच्छा रहेगा। इसको हम मिटाते हैं क्योंकि इसका काम खत्म हो गया, हम लिखा चुके। देखिए तीसरा में क्या लिखिएगा? इसके गर्भाशय के, यानी इसके 3 प्रकार के होते हैं। पहला नंबर में लिखिएगा फंडस। क्या लिखिएगा? फंडस। दूसरा में लिखिएगा बॉडी। तीसरा में लिखिएगा सर्विक्स। क्या लिखिएगा? सर्विक्स। ये तीनों लिखिएगा। बताया जाए ना कि यूट्राइन, फंडस और ये बॉडी, ये पूरा बॉडी कहलाता है। ये क्या कहलाता है? पूरा बॉडी कहलाता है। और ये क्या कहलाता है? इधर का लास्ट में जो गला वाला चीज़ है उसको क्या कहते हैं? सर्विक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्विक्स कहते हैं। तो इतना लिखे। तो अब फंडस के बारे में एक लाइन लिख लेंगे। तो कुछ नहीं लिखाएगा, ये लिखाएगा, दीजिए पॉइंट। इसमें लिखिएगा यह गर्भाशय के सबसे ऊपरी भाग है। क्या लिखिएगा? यह गर्भाशय की सबसे ऊपरी भाग है। बस इतना ही। दूसरे में लिखिएगा बॉडी में लिखिएगा इसका कि, अब दूसरा नंबर बॉडी के बारे में लिखना है। यह मध्य वाला भाग है। यह गर्भाशय का मध्य वाला भाग है जहाँ शिशु का विकास होता है। क्या होता है? शिशु का विकास इसी के अंदर में होता है। यह मध्य, बॉडी में लिखिएगा यह मध्य वाला भाग है जहाँ शिशु का विकास होता है। इतना लिख लीजिएगा। लिख लिए। सर्विक्स लिखिएगा। क्या लिखिएगा? सर्विक्स लिखिएगा। इसमें गर्भाशय गिरवा लिखिएगा। गर्भाशय गिरवा में आप लिखिएगा, गर्भाशय गिरवा में लिखिएगा। उसमें क्या लिखिएगा? इसमें लिखिएगा यह गर्भाशय के सबसे निचला वाला भाग है। यह गर्भाशय के सबसे निचला वाला भाग है। यह गर्भाशय के सबसे निचला वाला भाग है जो नलीनुमा संरचना होता है। नलीनुमा, यह नली निकला हुआ रहता है इसके अंदर में। देखिए ये नलीनुमा
ये नलीनुमा संरचना रहता है ये इसलिए। तो लिखेगा आप कि सर्विक्स डाल के लिखिएगा कि यह गर्भाशय का सबसे निचला वाला भाग है जो नलीनुमा संरचना को उभार देता है, या नलीनुमा संरचना जिसे क्या कहते हैं, नलीनुमा संरचना देता है, जिसे हम लोग कहते हैं सर्विक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्विक्स कहते हैं। नलीनुमा संरचना जो देता है उसको क्या कहते हैं? कर्विनल कैनाल कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्विनल कैनाल। यह जो देखिए फिर से सुनिए, सर्विक्स डाल के लिखिएगा यह गर्भाशय के सबसे निचला वाला भाग है जो नलीनुमा संरचना देती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? गिरवान नाल कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्विनल कैनाल कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्विनल कैनाल। क्योंकि यह जो रास्ता देता है, देखिए फिर से बनाते हैं, देखिए ये रास्ता जो है, ये रास्ता क्या कहता है? कर्विनल कैनाल कहलाता है। क्या कहलाता है? कर्विनल कैनाल कहलाता है। इतना लिख लीजिए। अब हम लोग का टॉपिक डलाएगा। क्या डलाएगा? कि कर्विनल कैनाल किसे कहते हैं? क्या कहते हैं? कर्विनल कैनाल। ध्यान से देखिएगा, फिर से एक बार हम टोटल बोल देंगे, समझे ना, लेकिन हमको लगता है लिखवाएंगे नहीं, हमको लग रहा है जिस तरह। डालिएगा कर्विनल कैनाल। क्या लिखिएगा? कर्विनल कैनाल। कर्विनल कैनाल डाल के लिखिएगा आप लोग। देखिए इसका हम फिगर फिर से अच्छा बनाते हैं। अब इसका जो है ना फिगर अच्छा से बनाते हैं। ये जो ना दो ओर खुलता है। देखिए ये है, ये है, ये है, देखिए ऐसा फिगर रहता है। ध्यान से ये जो है ना एक और जो है ना, ये एक तो पाइप की तरह होता है, तो ये एक और जो खुलता है वो ये यूटेरस में खुलता है, यानी गर्भाशय में खुलता है। तो इसका नाम जो है, इसका जो खुलता है इसका नाम एक आ जाता है इंटरनल ओएस। क्या आता है? इंटरनल ओएस। अच्छा से ध्यान से सुनिएगा। और एक और जो बाहर की ओर यानी बेजना के ओर यानी योनि के ओर जो खुलता है उसको कहते हैं एक्सटर्नल ओएस। क्या कहते हैं? एक्सटर्नल ओएस कहते हैं। इसलिए इसमें जो लिखाता है मेरा, इसलिए इसमें हम लोग जो लिखते हैं क्या लिखेंगे इसमें, सुनिए ध्यान से, हम सब बता दिए। अब यह गिरवान नाल लिखिएगा। गिरवान नाल ऊपर की ओर गर्भाशय में इंटरनल ओएस की ओर से खुलती है। क्या होता है? ओएस की ओर खुलती है, इंटरनल ओएस की ओर खुलती है। फिर से सुनिए, गिरवान नाल यानी कर्विनल कैनाल ऊपर की ओर गर्भाशय में इंटरनल ओएस के ओर खुलता है। क्या कहता है? खुलता है। दूसरा लिखिएगा, गिरवान नाल अंदर की ओर यानी योनि के ओर एक्सटर्नल ओएस की ओर खुलता है। क्या खुलता है? ओएस की ओर खुलता है। इतना लिखना था। क्या एक देखिए ऊपर जो खुलेगा वो इंटरनल ओएस की ओर जो गर्भाशय में जाएगा, और नीचे जो खुलेगा यानी इंटरनल ओएस खुलेगा तो कहाँ जाएगा? योनि में जाएगा। क्या कहाँ जाएगा? योनि में जाएगा। कहाँ जाएगा? हमारा योनि में जाएगा। कहाँ जाएगा? योनि में जाएगा। तो अब हम लिखेंगे क्या? अब योनि के बारे में हम लोग पढ़ते हैं थोड़ा सा। देखिए ठीक है, काहे मिटा दिए। योनि अब डलाएगा मेरा। योनि के बारे में लिखना है। वेजाइना के बारे में लिखिएगा, यह 7 मीटर लंबा नली है। क्या है? ये 7 मीटर लंबा नली है। यह 7 मीटर लंबा नली है जो कि मादा के क्या कहता है? ये जो कि मादा के संभोग का अंग कहलाता है। क्या कहलाता है? मादा के संभोग अंग कहलाता है। योनि यह 7 मीटर लंबा नली है जो मादा के संभोग अंग कहलाता है। क्या कहलाता है? संभोग अंग कहलाता है। ये बाहर की ओर वेजाइनल ओरेफिक नली की ओर से खुलता है।
यह बाहर की ओर वेजाइनल ओरिफिस की ओर खुलता है। इतना ही लिखना था, वेजाइना भी लिख लिए। अब हम लोग जो यानी बाहर में जो देखेंगे, यानी देखिए ध्यान से, हम लोग मेल में जो पढ़े थे, यानी मेल में जो हम पढ़े थे कि उसके बाह्य जनन अंग क्या है, क्या था, शिश्न था, बाह्य जनन अंग शिश्न था। लेकिन फिर मादा में यानी फीमेल में हम जो देखेंगे इसके बाह्य जनन अंग जो देखने में लगेगा उसको हम लोग कहते हैं भालवा। क्या कहते हैं, भालवा। क्या कहते हैं, भालवा, जिसको हिंदी में भाग कहते हैं। क्या कहते हैं, भाग, यानी भालवा यानी भाग। तो इसके जो बाह्य जनन अंग जो देखेंगे तो वह हम लोग का क्या कहलाएगा, भालवा। तो उसको हम लोग को लिखना नहीं है, इसको हम लोग को डिटेल में पढ़ना पड़ता है, एक अलग से। क्या करना पड़ता है, अलग से पढ़ना पड़ता है। किसके बारे में पढ़ना पड़ता है, भालवा के बारे में। तो उसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो क्या आप लोग लिख चुके हैं, जितना हम चीज़ बोले उतना लिखे? आई होप आप लोग लिख चुके होंगे, और नहीं लिखे हैं तो आप तो बोल सकते नहीं उधर से। तो हम क्या करें, एक बार हम फिर से एक बार बोल देते हैं। कुछ मिटा हुआ है तब पर भी कोई टेंशन नहीं है। देखिए इसके बारे में हम लोग नहीं लिखाएंगे। ये क्या लिखाएंगे कि यह यूट्रस का दीवार है जो कि 3 तरह का होता है, पेरीमेट्रियम, माइकोमेट्रियम, इंडोमेट्रियम। ये सब लिखाना मूर्खा वाला बात है, आप जान लीजिएगा ऐसे ही कि यह पेरीमेट्रियम है, माइकोमेट्रियम है, इंडोमेट्रियम है। परिगर्भाशय, गर्भाशय पेशी स्तर और गर्भाशय अंतःस्तर। गर्भाशय के जो ये इंडोमेट्रियम लाइन है इसी को कहते हैं गर्भाशय अंतःस्तर, क्योंकि यह अंदर में होता है इसलिए। तो हम लोग इतना पढ़ लिए, इतना जान गए। तो हम लोग का जो मेन चीज़ हो जाएगा मेरा इसमें क्या हो जाएगा, ओवरी। क्या हो जाएगा, ओवरी। ओवरी के बारे में हम लोग नहीं लिखे ना, तो ओवरी को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो ओवरी को लिख के हम लोग क्या करेंगे, ओवरी को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, पूरी तरह से अच्छी तरह से पढ़ेंगे, ताकि अच्छी तरह से उसमें, क्योंकि उसी वही इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्या कि उसी के अंदर में ये बनेगा, ओवम बनेगा, यानी अंडाणु बनेगा। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक इसी तरह मेरे क्लास में मिलते रहिए। हैव ए नाइस डे, बाय।